अक्षय अभी भी उस घर में अपनी नजरें घुमा रहा था। उस घर में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी जिसमें दो बहुत ही क्यूट और हैंडसम लड़के एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। अक्षय काफी देर तक उस घर में रुका और फिर वो वहां से चला गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने उस घर को देखकर कहा, आपने भले ही अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया हो ब्रो, पर मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करूंगा। कुहू हमेशा मेरी बेटी रहेगी। इतना कहकर अक्षय तेज कदमों से सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया। तब तक वहां पर उसके बॉडीगार्ड और उसका ड्राइवर भी आ चुका था। अक्षय के बैठने से पहले ही अक्षय का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अक्षय को भी यह बात पता थी क्योंकि वह जानता था कि उसकी गाड़ी में लगे ट्रैकर की मदद से उसके बॉडीगार्ड्स अब तक आ चुके होंगे, इसलिए वह सीधा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। अक्षय के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और अक्षय की कार मल्होत्रा मैंशन की तरफ निकल गई। अक्षय गाड़ी में शांत बैठा हुआ था। उसका सर शीट की पिछली साइड टिका हुआ था। इस वक्त अक्षय के दिल और दिमाग में सिर्फ कुहू ख्याल चल रहे थे। उसे याद आ रहा था कि जब उसने 2 दिन की नन्ही सी कुहू को अपने हाथ में लिया था तब उसे एक अलग एहसास महसूस हुआ था। तब से लेकर आज तक अक्षय की जिंदगी में कुहू से ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। कुछ देर बाद अक्षय की कार मल्होत्रा मैंशन के बाहर आकर रुकी। अक्षय जैसे ही बाहर निकला उसने देखा गार्डन में कुहू ब्रूजो के साथ मस्ती कर रही थी। अक्षय के कदम अपने आप उन दोनों की तरफ चले गए। इस वक्त कुहू ब्रूजो के ऊपर बैठी हुई थी और ब्रूजो अपने एटीट्यूड के साथ जंगल में घूमने वाले शेर की तरह गार्डन में चक्कर लगा रहा था और कुहू खिलखिलाते हुए उसके सर के बालों को सहला रही थी। कुहू को इतना खुश देखकर अक्षय के होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। अक्षय को देखकर कुहू जल्दी से ब्रूजो की पीठ से उतर गई और दौड़ते हुए अक्षय के पास आ गए। अक्षय ने अपने दोनों बाहर खोलकर कुहू को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुहू को भी एहसास हो गया था कि उसके डैडी आज उदास है। उसने प्यार से अक्षय के गालों पर किस करते हुए कहा, बेबी के डैडी को क्या हुआ? अक्षय ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस डैडी अपनी बेबी के साथ घूमने जाना चाहते हैं। बेबी आएगी डैडी के साथ। कुहू ने टिमटिमाती आंखों से अक्षय को देखा और कहा, हाँ, पर एक शर्त पर। कुहू को आइसक्रीम खानी है, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर चलोगे? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। इतना कहकर अक्षय ने कुहू को अपनी गोद में लिया और वापस गेट से बाहर आ गया। ड्राइवर ने उन दोनों को देखकर कार का दरवाजा खोला। अक्षय को लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा, आइसक्रीम पार्लर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ दी। वही सिंघानिया मैंशन में पीहू बेड पर लेटे लेटे बोर हो रही थी। तभी उसे उसके पुराने दोस्तों का ख्याल आया जो कि हमेशा से उसके साथ अच्छे रहते थे, पर विशाल हमेशा उन सभी के खिलाफ पीहू को भड़काता रहता था, जिस वजह से पिछले जन्म में पीहू की दोस्ती उन सबके साथ खत्म हो गई थी। पर वो लोग हमेशा पीहू का दूर से ही ख्याल रखते थे, पर पीहू उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उनमें से कोई भी पीहू के सामने नहीं आता था। ये सोचकर पीहू की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अपना मोबाइल निकालकर कॉन्टैक्ट में एक नाम निकाला। यह उसके कॉलेज के फ्रेंड आकाश का नंबर था। आकाश को उसे कुछ ही महीने बड़ा था। आकाश और पीहू की दोस्ती कॉलेज के पहले ही दिन हो गई थी। पीहू ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। काफी देर तक रिंग जाती रही पर उधर से फोन रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही फोन कटने को हुआ तभी किसी ने उधर से फोन रिसीव कर लिया। उधर से एक अट्रैक्टिव लड़के की आवाज आई, हेलो। आवाज को सुनकर पीहू की आंखों से आंसू गिरने लगे। पीहू ने खुद को शांत किया और अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, आकाश उधर से। आकाश ने थोड़े रूखे लहजे में कहा, हाँ बोलो। आकाश की रूड आवाज सुनकर पीहू खुद को रोक ना सकी और फोन पर ही रोने लगी। वही आकाश जो इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में अपने बाकी दोस्तों मिस्टी, साक्षी और अर्नव के साथ आइसक्रीम खा रहा था। जैसे ही उसने पीहू के रोने की आवाज सुनी उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ पीहू?
वही पीहू का नाम सुनकर आकाश के पास बैठे उसके तीनों दोस्त चौंक गए। ये पांचों कॉलेज के सबसे पॉपुलर ग्रुप में से एक थे। इन पांचों के ग्रुप का नाम 5 स्टार था। उन तीनों ने हैरानी से आकाश से कहा, क्या पीहू का कॉल आया है? आकाश ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उन तीनों को हैरानी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, सच में? क्योंकि विशाल के भड़काने की वजह से पीहू ने अपने सारे कांटेक्ट अपने दोस्तों से खत्म कर लिए थे। उन सब ने कई बार पीहू को समझाने की कोशिश की, पर पीहू विशाल के कहने पर उनमें से किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आकाश के पूछने पर पीहू ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलना है आकाश ने फोन पर कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और हम सब यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर में हैं, तुम आ सकती हो? पीहू ने थोड़ी एक्साइटेड आवाज में कहा, कर वहाँ पर मिस्टी, साक्षी और अर्नव है। आकाश ने बस अपना जवाब हाँ में दिया। पीहू ने फोन काट कर कहा, मैं जल्दी आ रही हूँ। इतना कहकर पीहू ने अपनी पर्स आए और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे मनोहर जी ने उसे इतनी हड़बड़ी में देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? पीहू ने कहा, बस आकाश से मिलने जा रही हूँ दादू। इतना कहकर पीहू बाहर निकल गई। बाहर ड्राइवर पहले से ही खड़ा था। उसने ड्राइवर से कहा, अंकल आइसक्रीम पार्लर चलिए। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और पीहू पीछे बैठ गई। कुछ ही देर बाद पीहू की गाड़ी आइसक्रीम पार्लर पहुंच चुकी थी। पीहू गाड़ी से निकली और अंदर चली गई। अंदर उसे कोने की एक बेंच पर उसके चारों दोस्त बैठे हुए दिखाई दिए। पीहू की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने खुद को शांत किया और उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आज वह उन सभी से पूरे 1 साल बाद मिल रही थी। क्योंकि विशाल के कहने पर पीहू ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी कि विशाल ने पीहू से कहा था कि वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसे मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। इसलिए पीहू ने सेकेंड ईयर के बाद फाइनल कंप्लीट किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया था और वह मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी, पर विशाल और माया मिलकर उसका करियर भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इस वजह से पीहू के दो नुकसान हुए। एक, उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उसका मॉडलिंग करियर भी खत्म हो गया, क्योंकि विशाल और माया ने मिलकर पीहू को ड्रग केस में फंसा दिया था, जिस वजह से पीहू को कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहे थे। पर अब पीहू धीरे धीरे करके हर चीज का बदला लेने वाली थी। पीहू धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उन चारों के पास पहुंच गई। पीहू को देखकर उन चारों की आंखें नम हो गई, क्योंकि उनके ग्रुप में बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह रहा करती थी और यह चारों हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते थे। मिष्टी ने आगे बढ़कर पीहू को गले लगाया और अपनी रुंधली आवाज में कहा, इतने दिनों बाद हम सबकी याद कैसे आ गई तुम्हें? मिष्टी की बात सुनकर पीहू ने रोते हुए कहा, सॉरी। पीहू की आवाज सुनकर सब लोग खुश हो गए, क्योंकि पीहू की आवाज किसी कोयल की तरह मीठी थी। पीहू ने सबसे माफी मांगी और कहा कि अब से वो कभी उन सब से इस तरह से दूर नहीं होगी। सब ने पीहू को एक शर्त पर माफ करने को कहा कि आज की आइसक्रीम की ट्रीट पीहू की तरफ से पीहू भी खुशी से मान गई। वह पांचों मिलकर आइसक्रीम खाने लगे। पीहू आकाश और अर्नव के बीच में बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उन सभी से बातें कर रही थी। आकाश ने पीहू को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे पीहू तुम पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। ये सुनकर पीहू ने गुस्से से घूरकर आकाश को देखा और एक मुक्का आकाश में पेट में मार दिया। पीहू का मुक्का कितना नाजुक था कि आकाश को हंसी आ गई, पर उसने हल्के से दर्द में होने की एक्टिंग करते हुए कहा, देखा मोटी, तेरा हाथ कितना ज्यादा भारी है। तेरा हाथ सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ को भी पीछे छोड़ दें। वही पीहू, आकाश, अर्नव, मिस्टी, साक्षी की मस्ती। दो लोग बहुत गुस्से से घूर घूर कर देख रहे थे। ये कोई और नहीं, अक्षय और कोहू थे, जो कि इसी आइसक्रीम पार्लर के सबसे कोने की बेंच में बैठे हुए थे, जहां पर इस वक्त अंधेरा था। दोनों ने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी, क्योंकि कोहू की जीत पर अक्षय उसे इस छोटी जगह पर लेकर आया था। वैसे ये जगह छोटी तो नहीं थी, पर अक्षय हमेशा एक प्राइवेट रूम बुक करके ही वहां पर जाता था, पर कोहू की जिद की वजह से वह यहां पर नॉर्मल चेयर पर बैठा हुआ था।
पर जब से अक्षय ने पीहू को किसी और लड़कों के साथ इतनी मुस्कुराते हुए हंस हंसकर बातें करते हुए देखा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होकर चुकी थी। अक्षय को भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि बस वह एक बार ही पीहू से मिला है, पर उसे लग रहा था, पर इस दिल कह रहा था पीहू सिर्फ उसकी है और पीहू के साथ इस तरह से रहने का हक उसके अलावा किसी को भी नहीं है। वही अक्षय की तरह है, किसी और की भी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। यह कोई और नहीं, छोटी प्रिंसेस डेविल कुहू। कुहू ने गुस्से से अक्षय से, डैडी जल्दी से मान जाओ वरना मेरी क्यूट लिटिल मम्मी को कोई और उड़ा कर ले जाएगा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अक्षय मल्होत्रा से टक्कर ले सके। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, आप यह बातें ही करते रह जाओ और कोई मेरी क्यूट लिटिल मम्मी को उड़ा ले जाएगा। आप बैठो यहीं पर, मैं अपनी मम्मी को बचाकर आती हूँ। इतना कहकर कुहू कुर्सी से खड़ी होकर पीहू की टेबल की तरफ जाने लगी। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़कर कहा, रुको। तो क्या करेंगे बाप बेटी की जोड़ी? और क्या अक्षय को हो रही है जलन? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अचानक से अपना हाथ पकड़ने की वजह से कुहू ने अक्षय को घूर कर देखा। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। अक्षय की बात सुनकर कुहू के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दोनों बाप बेटी अर्नव और आकाश को गुस्से से घूरते हुए अपनी टेबल से खड़े हुए और दोनों किसी डेविल किंग और डेविल प्रिंसेस की तरह एटीट्यूड से चलते हुए पीहू जिस टेबल पर बैठी हुई थी उस तरफ जाने लगे। आइसक्रीम पार्लर में मौजूद सभी लोग उन दोनों को खुद को देखने से रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की पर्सनैलिटी ही कुछ अलग थी। भले ही उन दोनों के चेहरे पर अभी भी मांस था, फिर भी वह लोग उन दोनों को देखकर बता सकते थे कि ये दोनों काफी अमीर परिवार से है और काफी ज्यादा दिखने में खूबसूरत भी है। सब लोग बस उन दोनों का चेहरा देखना चाहते थे। अक्षय और कुहू ने सबको इग्नोर किया और सीधा आकर पीहू की टेबल के सामने खड़े हो गए। पीहू, जो अभी हंसते मुस्कुराते हुए अर्नव और आकाश से बातें कर रही थी, उसका ध्यान ही उन दोनों की तरफ नहीं था, पर बाकी चारों का ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अक्षय ने झटके से पीहू को आकाश और अर्नव के बीच में से खींचकर अपनी बाहों में थाम लिया। पीहू अचानक से हुए इस हमले की वजह से हैरान हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वही अर्नव और आकाश भी हैरानी से अक्षय की ओर देख रहे थे। उन्हें बेसबॉल क्या और मांस लगाने की वजह से सिर्फ अक्षय की लाल आंखें, जो कि गुस्से से भरी हुई थी, वही दिख रही थी। अक्षय की आंखें देखकर अर्नव और आकाश अपनी जगह पर ही बैठे डरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है कि वह दोनों सिर्फ उसकी आंखें ही देखकर डर गए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता ये समझ पाता, अक्षय ने अपना मांस निकाला और बिना किसी देरी किए अपने होठों को पीहू के होठों पर रख दिया। ये सब देखकर सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आकाश और अर्नव तो इस तरह से उन दोनों को देख रहे थे जैसे इस वक्त उनके सामने दुनिया की सबसे अजीब चीज हो रही हो। वही अक्षय तो बिना किसी झिझक के लगातार पीहू के रसीले होठों को चूम रहा था। उसे ये दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद लग रहा था। अक्षय पैशनेटली पीहू को किस कर रहा था, वही पीहू बेचारी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पर जैसे ही उसने अक्षय को छुआ, वह समझ गई थी कि अक्षय ही है। वही अपने डैडी और क्यूट लिटिल मम्मा को इस तरह देखकर कुहू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए अपना मांस निकालकर फेंक दिया और खुशी से चिल्लाकर तालियां बजाने लगी। उसने खुशी से सीटी मारते हुए कहा, डैडी आपने इमरान हाशमी को भी फेल कर दिया। इतना कहकर कुहू टपोरियों की तरह सीटी बजाने लगी। सब लोग इतनी छोटी बच्ची को इस तरह की बातें और हरकतें करता देख हैरान हो गए। आकाश और अर्नव जल्दी से अपने सेंस में वापस आया। उन्होंने गुस्से से अक्षय से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो हमारी दोस्त को।
पर अक्षय तो जैसे आज किसी की कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं था। वह लगातार पीहू के रसीले होठों का रस पी रहा था। पीहू बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अक्षय को जो करना चाहता था वह करने दे रही थी। आज पीहू के दिल में खुशी भी हो रही थी, क्योंकि पिछले जन्म से लेकर अब तक की यह उसकी पहली किस थी। पिछले जन्म में उसकी और अक्षय की तो कभी बनी ही नहीं थी, क्योंकि विशाल के भड़काने की वजह से पीहू हमेशा ही अक्षय के साथ बुरा व्यवहार करती थी। आकाश अर्नव काफी देर तक चिल्लाते रहे, पर अक्षय पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। मिस्टी और साक्षी भी चिल्लाने लगे। उन लोगों ने अक्षय और पीहू को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश भी की, पर अक्षय की पकड़ इतनी ज्यादा टाइट थी कि वह चारों मिलकर भी उन दोनों को अलग नहीं कर सके। वही जब उन्होंने देखा कि यह चार लोग उसके मम्मी और डैडी को अलग करना चाह रहे हैं, उसने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से उन चारों को घूरते हुए कहा, तुम दो गोरिल्ला अंकल और तुम दो चुड़ैल आंटी, हिम्मत भी मत करना मेरे डैडी और मम्मा को अलग करने की, वरना तुम चारों की टांग तोड़ दूंगी। कुहू की बात सुनकर चारों हैरानी से अपने सामने खड़ी 3 फुट की छोटी सी लड़की को देख रहे हैं, जो कि लग प्रिंसेस की तरह रही थी और हरकतें और बातें डेविल की तरह कर रहे थे। मिस्टी ने गुस्से से कुहू को उंगली दिखाकर कहा, तुम छोटी सी लड़की, तुम हमारी मासूम सी पीहू को मम्मा क्यों कह रही हो? कुहू ने एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ सीने में बांधकर कहा, क्योंकि मुझे वह पसंद आ गई और उनकी शादी में अपने डैडी से करवाऊंगी। इतना कहकर कुहू ने घूर कर मिष्टी को देखा। मिस्टी ने गुस्से से कहा, तुम छोटी सी बच्ची, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, ऐसे कोई करता है? और तुम्हारा यह पागल बाप बेवजह मेरी दोस्त को किस कर रहा है? इतना कहकर मिस्टी गुस्से से अक्षय और पीहू को अलग करने लगी, पर अक्षय पर अभी भी कोई असर नहीं हुआ। अक्षय बस लगातार पीहू के होठों को चूम रहा था। जिंदगी में पहली बार आज को किसी औरत के इतने करीब गया था। जब उसे लगा कि आप पीहू सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है, तब अक्षय ने पीहू को छोड़ा। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सांस न ले पाने की वजह से पीहू का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अक्षय की धड़कनें पीहू को देखकर फिर से बेकाबू हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? क्या देगा अक्षय का दिल जवाब? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या रिएक्शन होगा पीहू के दोस्तों का? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पीहू का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। पीहू बिना किसी एक्सप्रेशन के अक्षय को देख रही थी और पीहू के सारे दोस्त आंखें फाड़कर पीहू को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही पीहू है जो कभी किसी लड़के को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती थी, सिवाय आकाश, अर्नव और विशाल के। सब लोग जानते थे कि वह दिल ही दिल विशाल को पसंद करती थी, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। पर जब भी कोई दूसरा लड़का पीहू के आसपास आने की कोशिश करता था, पीहू उसकी जमकर बैंड बजा देती थी। क्योंकि पीहू ब्लैक बेल्ट थी, पीहू के दादाजी ने उसे खुद की सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिसका काफी बार पीहू ने फायदा भी उठाया था। जब कोई भी पीहू को परेशान करता था, पीहू उसकी बैंड बजा देती थी। इसलिए कोई भी इस क्यूट सी लड़की के आसपास आने से पहले 1000 बार सोचता था। वहीं मिस्टी, साक्षी, आकाश और अर्नव अभी तक यही सोच रहे थे कि अभी तक तो पीहू को इस इंसान की बैंड बजा देनी चाहिए, पर फिर भी पीहू चुपचाप इस इंसान को घूर रही है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या फिर करता, सबक एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। ये किसी और की नहीं, कुहू की आवाज थी। कुहू ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, क्यूट लिटिल मम्मा, हम आ गए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वही कुहू की आवाज सुनकर पीहू ने नीचे देखा, जहां पर कुहू किसी डेविल प्रिंसेस की तरह खड़ी थी। भले ही सिर्फ 4 साल की थी, पर उसकी प्रेजेंस किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। कुहू की आवाज सुनकर बिना किसी पर ध्यान दिए पीहू घुटनों के बल नीचे बैठ गई और उसने कसकर कुहू को गले लगा दिया।
आज पूरे 3 दिन बाद वह अपनी बेटी को देख रही थी। वही पीहू का रिएक्शन देखकर सब लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि अक्षय भी। उसे नहीं लगा था कि यह लड़की उसकी बेटी से इतना ज्यादा अटैच हो गई है कि उसे देखते ही गले लगा देगी। और अक्षय को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि की तरह उसे गले नहीं लगाया, पर अक्षय को इस बात की भी खुशी थी कि जब उसने पीहू को किस किया तब पीहू ने उसकी किस का विरोध नहीं किया। पर फिर भी अक्षय को अपनी बेटी से ही जलन हो रही थी। पीहू ने घुटनों के बल बैठकर कुहू को पहले कसकर गले लगाया और फिर उसके पूरे चेहरे को किस करने लगी। उसने प्यार से उसके गालों को अपने हाथ से पकड़कर कहा, आपका बाई क्यूट बेबी। पीहू की बात सुनकर कुहू बिल्कुल अपने डेविल प्रिंसेस वाले अवतार को गायब कर दिया। अब वो बिल्कुल एक क्यूट सी एंजल लग रही थी। उसने प्यारी सी आवाज में कहा, क्यूट लिटिल मामा, मैं तो यहाँ पर डैडी के साथ आइसक्रीम खाने आई थी। जब आप इन दो गोरिल्ला अंकल और चुड़ैल आंटियों के साथ बैठी हुई थी, वहीं खुद के लिए गोरिल्ला और चुड़ैल सुनकर साक्षी, मिस्टी, आकाश, अर्नव गुस्से से छोटी सी कुहू को घूरने लगे, पर कुहू को क्या ही फर्क पड़ता था। वही कुहू की बात सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगी। उसकी मीठी सी हंसी पूरे आइसक्रीम पार्लर के उस फ्लोर पर गूंज रही थी। सब लोग पीहू को ही देख रहे थे, क्योंकि हंसते हुए वह बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि अक्षय भी एक तक पीहू को ही देख रहा था। फिर से उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर, लगता है मेरा दिल ही चुरा लिया इसने, इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगा। वही अब तक जो पीहू के सारे दोस्त चुपचाप सब देख रहे थे, उन्होंने उसे कहा, पीहू ये बच्ची कौन है और ये तुम्हें मम्मा क्यों कह रही है। वही अपने दोस्तों की आवाज सुनकर पीहू ने अपनी जीभ दांतों तले दबा दी, क्योंकि अब उसे अपने दोस्तों के सारे सवालों के जवाब देने थे। उसने अपना चेहरा उन चारों की तरफ घुमाया। चारों उसे ही कमर पर हाथ रखकर घूर रहे थे। पीहू बच्चों की तरह उनके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, वह मेरी और छोटी सी बच्ची की दोस्ती हो गई थी। उस दिन इसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर इसके ड्राइवर ने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ा। जब मुझे होश आया तो यह मेरे पास बैठी थी और मैं इसे इसकी तरह की क्यूट लगी, इसलिए यह मुझे अपनी मम्मी बनाना चाहती है, इसलिए यह मुझे मम्मी कह रही है। इतना कहकर पीहू चुप हो गई। पीहू की बात सुनकर मिस्टी ने गुस्से से कहा, तो तू क्या सच में इसकी मम्मी बनने वाली है? मिस्टी की बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। मिस्टी के सवाल के जवाब का इंतजार तो सबसे ज्यादा अक्षय और कुहू था। वही पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह क्या कहें। अगर उसने हाँ कहा तो सभी के सभी अभी उससे पूछेंगे कि ऐसा क्या दिख गया उसे एक बच्चे के बाप में जो शादी के लिए तैयार हो गई। अगर उसने ना कहा तो कुहू का दिल टूट जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा, वह उसकी बात सुनकर आकाश ने झल्लाहट से कहा, अरे जवाब दो मेरी माँ, इससे पहले कि कोई और कुछ कहता अक्षय ने झटके से पीहू को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, यह मेरी होने वाली वाइफ है। अक्षय की हरकत देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू के गाल पर किस करके, यू आर ओनली माइन बेबी। अपने डैडी की बात सुनकर कुहू फिर से खुशी से उछलने लगी। उसने पास में रखी हुई कुर्सी पर खड़े होकर जोर जोर से सीटी बजाते हुए कहा, तुसी ग्रेट हो डैडी, तुसी ग्रेट हो। वही अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय को एक डेविल स्माइल पास कर दी। अक्षय की तरह ही कुहू ने भी उसे एक डेविल स्माइल पास कर दी। पीहू दोनों बाप बेटी के एक्सप्रेशन ही नोट कर रही थी। पीहू ने खुद से कहा, जैसा बाप वैसी बेटी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। पीहू तो हैरानी से अक्षय को देख रही थी। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अक्षय है जो पिछली जिंदगी में उससे दूर भागने के मौके ढूंढता था और अब खुद आकर उससे चिपक रहा है। पर पीहू खुश भी थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में जब अक्षय ने अपने आखिरी शब्द में कहा था कि उसकी वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई, तब से लेकर अब तक पीहू के दिल में यही था कि सच में उसने एक हंसती खेलती परिवार की खुशियां खुद की बेवकूफ़ी के कारण बर्बाद कर दी।
पर पीहू ने इस बार मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वह अपने सारे गुनहगारों को सजा देगी और हमेशा अक्षय और उनके साथ खुशी खुशी रहेगी। तभी पीहू को अपनी शक्तियों के बारे में याद आया जो कि उसे समय समय पर पता चलने वाली थी। पर उसे उसकी पहली शक्ति मिल गई थी कि अगर वह किसी भी इंसान को छुए तो उसके दिल में चलने वाली बातें उसे पता चल जाएगी। पर उसे अक्षय को हाथ लगाने के बाद भी उसके दिल में क्या चल रहा है ये पता नहीं चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अक्षय ने उसे कमर में हाथ डालकर खुद से और चिपकाते हुए एक नज़र अर्नव और आकाश को गुस्से से घूरने के बाद कहा, और तुम दोनों तो मुझे मेरे होने वाले साले लग रहे हो। इतना कहकर अक्षय ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरा। खुद के लिए पीहू का भाई सुनकर अर्नव जोर से चिल्लाया, हे ब्रो, यह क्या कह रहे हो तुम? ये कोई हमारी बहन नहीं है, ये हमारी दोस्त है, तो आप इसे हमारी बहन मत बनाओ। अक्षय ने गुस्से से घूरते हुए अर्नव से कहा, तो दोस्त भी बहन ही होती है। अर्नव ने झट से जवाब दिया, ऐसे कैसे? दोस्त तो शादी भी करते हैं, तो क्या बहन से शादी करते हैं? अर्नव की बात सुनकर अक्षय ने पीहू को खुद के पीछे करते हुए अक्षय के सामने जाकर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, लगता है जिंदगी से दिल भर गया है तुम्हारा, ऊपर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें। अक्षय की गुस्से से लाल आंखें और उसका इतना खतरनाक लहजा सुनकर बेचारे अर्नव की सांस गले में ही अटक गई। उसने अपना थूक भटकते हुए अक्षय से कहा, वह इसके आगे अर्नव कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसे आज अक्षय को देखकर हद से ज्यादा डर लग रहा था। जब पीहू ने देखा कि बेचारे अर्नव की हालत खराब हो रही है तब उसने आगे आकर अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से अक्षय की बाजू पकड़ ली। खुद के हाथों पर पीहू के नाजुक हाथों की पकड़ महसूस करते ही अक्षय का दिल फिर से रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, पर उसे काफी खुशी हो रही थी कि पीहू ने उसका हाथ पकड़ा। उसने पलटकर पीहू की तरफ देखा। पीहू ने मासूम चेहरा बनाकर रिक्वेस्ट भरी आवाज में, प्लीज, वह मेरा दोस्त है। पीहू की बात सुनकर अक्षय, जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था सिवाय अपनी डेविल प्रिंसेस के, उसने एक झटके में ही पीहू की बात मान ली। तू कमर पर हाथ रखकर कुर्सी पर चढ़ी हुई यह सब देख रही थी, उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो अब बेबी के साथ बेबी की मम्मा भी डैडी को परेशान करेगी। इतना कहकर खुशी से कुर्सी पर कूदने लगी। आखिर वह तो एक 4 साल की बच्ची ही। वही अक्षय ने अर्नव को एक घूरती नजर से देखा और अपने कदम पीहू की तरफ बढ़ाने लगा। उसने झट से पीहू को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहा, चले बेबी। इतना कहकर बिना किसी की बात सुने अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़ा और एक हाथ से कुहू को कुर्सी से उतारकर अपनी गोद में ले लिया और दोनों को अपने साथ ले जाने लगा। पीहू ने बेचारा सा चेहरा बनाकर पलटकर अपने दोस्तों को देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर उन्हें कल मिलने का इशारा किया। सब पीहू घूर रहे थे पर सब उससे अभी कुछ सवाल नहीं कर सकते थे। सबने डिसाइड किया कि कल ही वह अच्छे से पीहू की क्लास लेंगे। आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलते अक्षय ने कार का दरवाजा खोला और अंदर और दोनों को बैठा दिया। उन दोनों के बैठते ही अक्षय भी अंदर बैठ गया। अभी इस वक्त हालात ऐसे थे कि बीच में पीहू और उसके दोनों साइड अक्षय और कुहू। पीहू बेचारी चुपचाप दोनों को देख रही थी। अक्षय और कुहू एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे क्योंकि कुहू को अपनी प्यारी मम्मा को पकड़ना था और अक्षय को भी पीहू के सॉफ्ट हाथ पकड़ने थे। दोनों बेचारे पीहू के हाथों को छीन रहे थे। एक दूसरे के हाथों से अक्षय ज्यादा जोर नहीं लगा रहा था क्योंकि कुहू सिर्फ 4 साल की बच्ची थी, फिर भी वह पीहू का हाथ अपने हाथ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पीहू की हालत खराब हो गई थी क्योंकि दोनों बाप बेटी उसके हाथों के लिए इस तरह से लड़ रहे थे जैसे वह कोई खजाना है। पर वह दोनों में से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाए आप दोनों। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ कुहू के हाथ में रख दिया और दूसरा हाथ अक्षय के हाथ में। अपने अपने हाथ में अपनी सबसे पसंदीदा इंसान का हाथ देखकर दोनों बच्चों की तरह खुश हो गए।
अक्षय भी इस वक्त डेविल अक्षय नहीं लग रहा था। उसने खुशी खुशी पीहू का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसके हाथ पर झुक कर किस कर लिया। ये एहसास पाते ही बेचारी पीहू की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल की धड़कनें 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। तभी पीहू को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो यह आवाज कुहू के दिल से आई थी। कुहू पीहू का हाथ अपने हाथ में लेकर दिल ही दिल कह रही थी, भगवान जी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर प्लीज आप हमेशा मेरी लिटिल क्यूट मम्मा को मेरे साथ रहने दो। क्योंकि बचपन से मेरे पास मम्मा नहीं थी और अब मुझे ये पसंद आ गई है। प्लीज आप इन्हें हमेशा मेरे साथ रहने दो। आज के बाद में इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। वही अपनी बेटी की मासूमियत भरी भगवान से मांग देखकर पीहू की आंखें भर आई। पिछले जन्म में भी पीहू और कुहू के आखिरी मुलाकात में कुहू ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी यही कहा था कि उसे पीहू के साथ जीना है। तभी पीहू को ध्यान आया कि उसे अक्षय के दिल की बातें सुनाई नहीं दे रही। उसे अब जल्दी से जल्दी अपनी अगली शक्तियों के बारे में पता करना था और यह भी जानना था कि उसे अक्षय की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। इसके लिए उसे पहले घर जाकर साधना करनी होगी। वही आज अक्षय खुद के हरकतों से हैरान था। अक्षय ने आज तक जिंदगी में कभी किसी औरत को खुद के करीब नहीं आने दिया था कि ऐसी इकलौती औरत थी जिसके करीब आना चाहता था। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा जो प्यार से कुहू को ही देख रही थी। उन दोनों को देखकर अक्षय के दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने दोनों की तरफ देखकर, मेरे दोनों छोटे बच्चे हमेशा ही नहीं संभाल कर रखना होगा, इतना कहकर खुद में ही मुस्कुराने लगा। क्यों पीहू नहीं सुन पा रही है अक्षय के दिल की आवाज? यू ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। गाड़ी में शांति पसरी हुई थी क्योंकि कुहू थोड़ी देर बाद में पीहू की गोद में अपना सर रख कर सो गई थी। आज उसके लिए एक नया एहसास था। बचपन से ही घर के सभी लोग कुहू से बहुत प्यार करते थे, पर कुहू कभी किसी को खुद के करीब नहीं आने देती थी क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था। वह बिल्कुल अक्षय पर गई थी, पर जब से उसने पीहू को देखा था उसके दिल में एक अलग एहसास हुआ था। इस वजह से कुहू पीहू को अपनी मम्मा बनाना चाहती थी। और उसने कई लोगों से ये भी सुना था कि अगर किसी की मम्मा ना हो तो उनके डैडी उनके लिए सौतेली माँ लाते हैं, जो कि बहुत बुरी होती है, और कुहू किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देने वाली थी। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद ही अपने डैडी के लिए एक बेस्ट मम्मा जो कि हमेशा उसका ध्यान रखें। और जब से कुहू ने पीहू को देखा था तब से दिल में उसके यही आया कि पीहू ही उसकी मम्मा है। पीहू प्यार से कुहू के सर को सहला रही थी। अक्षय चुपचाप लैपटॉप में काम कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार उन दोनों पर ही जा रही थी। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इन दोनों के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। दोनों के चेहरे पर एक जैसी प्यारी सी मुस्कुराहट। अक्षय ने कहा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी। इतना कहकर अक्षय खुद में ही मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार रोकी। पीयू ने अपनी नजरें घुमाकर देखा। उसे हैरानी हुई कि अक्षय की कार उसके घर पर आकर रुकी, जबकि उसने अक्षय को अपने घर के एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एक नज़र पीहू ने अक्षय की तरफ घुमाई जो कि लैपटॉप बंद करके लैपटॉप बैग में रख रहा था, पर उसने अक्षय से कुछ नहीं पूछा क्योंकि पिछले जन्म में उसे अक्षय की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चल पाया था। अक्षय काफी मिस्टीरियस इंसान था जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें पीहू को उसके पिछले जन्म में पता चली थी, और वह भी हद से ज्यादा अजीब थी। पर पीहू ने तब अक्षय से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वह तब अक्षय के लिए कुछ फील नहीं करती थी। उसने बस विशाल के कहने पर अक्षय से शादी कर ली थी, और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। उसने असल में अक्षय से बदला लेने के लिए शादी की थी, पर कुहू की वजह से उसने अपना ये प्लान पीछे छोड़ दिया। पर जब अक्षय मरने वाला था तब उसे यही पता था कि यह सब पीयू की सोची समझी साजिश थी जिसका शिकार उसका पूरा परिवार हो गया था।
आखिर क्या कहकर विशाल ने भड़काया था पीहू को, यह आपको आगे पता चलेगा। पीहू ने हैरानी से अक्षय से कहा, आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? अक्षय ने बिना पीहू की तरफ देखे कहा, अक्षय मल्होत्रा के लिए कुछ भी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर अक्षय गाड़ी से बाहर निकला। उसने साइड का डोर ओपन किया और कुहू को अपनी गोद में उठा लिया। पीहू की गोद से सर हटते ही कुहू की आंखें खुल गई। उसने गुस्से से घूर कर अक्षय को देखा, जैसे कह रही हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी मम्मा से दूर करने की। पर अक्षय ने उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा बड़ी नौटंकीबाज है। पीहू भी बाहर निकली। उसने अजीब नजरों से दोनों को देखा और कहा, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पीहू अंदर जाने लगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे अजीब तरह से देखने लगे। अक्षय ने सार्कास्टिक तरीके से कहा, तुम्हारे घर में मेहमानों को बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? अक्षय की बात सुनकर पीयू को ध्यान आया कि इस वक्त को और अक्षय दोनों उसके घर के बाहर खड़े हैं और उसने एक बार भी उन दोनों को अंदर चलने के लिए नहीं कहा। पीहू को अपनी ही बेवकूफी पर गुस्सा आया। उसने हिचकिचाते हुए अक्षय से कहा, चलिए। अक्षय ने बिना पीहू की बात पर ध्यान दिए कुहू को अपनी गोद में उठाया और पीहू का वेट किए बिना सीधा घर के अंदर चला गया। पीहू तो ये देखकर हैरान ही हो गई, यह इंसान इस तरह से उसके घर के अंदर जा रहा था जैसे ये पीहू का ना होकर अक्षय का घर हो। पर पीहू ने अक्षय की हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अक्षय और को अंदर आए, उन्होंने देखा हॉल में एक 45 से 50 साल की महिला, जिसने हद से ज्यादा महंगी साड़ी और कई लाखों के गहने अपने शरीर पर लादे हुए हैं। वो महिला सोफे पर किसी रानी की तरह बैठी हुई है। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे से आते दो लोगों को देखा, उसने घूरकर उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे पर अभी बेसबॉल क्या थी, जिस वजह से उनका चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था। रेखा ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों ने इस वक्त क्या जेल कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों के ऊपर किसी बयान का नाम नहीं था, क्योंकि वो कपड़े कस्टम मेड थे, जो कि दुनिया में एक ही पीस बनता था। पर बेचारे अनपढ़ रेखा को कहाँ समझ में आने वाला था, इसलिए उसे लगा कि यह शायद कोई नॉर्मल लोग होंगे। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने इन दोनों को अंदर कैसे आने दिया। इसलिए उन्होंने थोड़े गुस्से में अक्षय और गुरु से कहा, तुम दोनों ने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? कौन हो तुम दोनों? रेखा ने अक्षय और कुहू से कहा, तुम दोनों ने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? कौन हो तुम दोनों? वही रेखा की रूड टोन सुनकर अक्षय ने सार्कास्टिक तरीके से रेखा से कहा, आपका होने वाला दामाद। इतना कहकर उसने कुहू को नीचे उतार दिया। कुहू ने भी गुस्से से अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपनी कैप निकालकर नीचे फेंक दी। इस वक्त उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। उसे देखते ही रेखा की आंखें हैरान हो गई, क्योंकि उनको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह किसी रईस फैमिली की बच्ची है। उसने कहा, मेरा होने वाला दामाद? और यह बच्ची कौन है? अक्षय ने उसी तरह से पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर कहा, आपकी बेटी की बेटी। ये सुनकर रेखा भी लग गया था। उसे ये लग रहा था कि जरूर माया का कोई एक्स रहा होगा, इस वजह से यह माया की बेटी को लेकर यहाँ। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा कि कब माया प्रेग्नेंट थी। हालांकि उसे पता था कि माया अब तक कई बार अबॉर्शन करा चुकी है, पर उसे यह नहीं पता था कि माया की एक बेटी भी है। पर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, यह नहीं हो सकता। अक्षय ने बिना ध्यान भी अपना बेसबॉल कैप उतार कर फेंक दिया। अक्षय का चेहरा देखते ही रेखा की सांस जैसे गले में ही अटक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा बकरा फंसाया है। अक्षय मल्होत्रा को कौन नहीं जानता था? रेखा ने अटकती आवाज में कहा, मल्होत्रा। उसका हैरानी भरा चेहरा देखकर दोनों बाप बेटी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई।
वहीं दोनों के पीछे खड़ी थी इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, पर पीयूष देखना चाहती थी कि उसकी यह शूर्पणखा माँ करना क्या चाहती है। रेखा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, MSORRYRO मुस्कुराते हुए उन लोगों को अंदर आने को कहा। अंदर आते ही उन लोगों ने देखा कि मनोहर सिंघानिया पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मनोहर सिंघानिया का भी ध्यान उन दोनों पर गया। कुहू को देखते ही उन्हें अपनी उस दिन की बचपने वाली हरकत याद आ गई और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उन्होंने उन्हें देखा। कुहू दौड़ते हुए जाकर उनकी गोद में चढ़ गई, उनके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, कैसे हैं आप बड़े नाना जी। वहीं मनोहर जी के साथ इस बच्ची की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर रेखा को काफी हैरानी हो रही थी, पर वो मन ही मन काफी खुश थी कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा हाथ मारा है। इससे पहले कि वह और अपने सपने बुनती, उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कुहू खुशी से चिल्लाकर पीयू को आवाज दी, क्यूट लिटिल मम्मा जल्दी आओ। जैसे ही रेखा का ध्यान पीयू की तरफ गया और उनकी तरफ उसने ध्यान दिया कि इस छोटी सी बच्ची ने पीहू को मम्मा कहा, ये सोचकर कि ये दोनों माया नहीं बल्कि पीहू की बात कर रहे हैं, रेखा के चेहरे की सारी खुशी अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह पर पीहू के लिए नफरत आ गई। कुहू ने ये सब नोटिस कर लिया था अपनी माँ के लिए। इस औरत के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से घूर कर रेखा को देखा, ऐसे नजर घुमाई जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी कि भले ही उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, पर फिर भी मनोहर जी के सामने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए उन्हें उनका आदर सत्कार करना ही होगा। जैसे ही रेखा अपने कदम आगे बढ़ाने को थी, वैसे ही कुहू ने अपनी पैंट की पॉकेट से कंचे निकालकर जमीन पर फेंक दिया। रेखा जैसे ही आगे बढ़ने को ही उसके पैर के नीचे 2-3 कंचे आ गए और वह धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। रेखा को गिरता देख सबने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अक्षय ने एक नजर भी उसे नहीं देखा, जैसे उसके लिए इस औरत की कमर टूटे या सर फूटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही कुहू जोर जोर से चिल्लाकर तालियां बजाने लगे, डायन नानी की कमर टूट गई, डायन नानी की कमर टूट गई। कुहू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। पीहू ने मन ही मन कुहू की बलैया लेते हुए कहा, हाय मेरी बेटी कितनी प्यारी है।